एवरीवन, दिस इज शोभित अरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। अक्टूबर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 3 महीने बचे हैं हमारे पास, मोटे मोटे 3 महीने बचे हैं हमारे पास हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हो गया ना त्योहार कंप्लीट, या अभी भी लगे हुए उन्हीं में ही? जल्दी निपटा लो, जल्दी जल्दी निपटा लो मेरी जान। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। अब जो तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अभी तक जैसा भी गया हो हाफ ईयरली, फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जैसे भी गया हो पूरी क्लास, फर्क नहीं पड़ता। अब इन 3 महीनों में सीरियस हो जाओ मेरी जान। अब नहीं हुए ना तो चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। क्या भैया अभी तक सीरियस नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। क्या भैया अभी तक कम नंबर आ रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। क्या भैया हाफ ईयरली खराब हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। अब जो आगे के 3 महीने है ना मेरी जान, हमारे मास्टर हमेशा हमें ये कहते थे, तुम पूरे साल कितनी मेहनत कर रहे हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा आखिरी के टाइम पे अच्छे से रिवीजन करके निकल जाएगा ना, वो बाजी मार लेगा, वो बाजी मार लेगा। तो ये 3 महीने जो है ना, इनको टफेस्ट 3 महीने कहा जाता है। इनको वो 3 महीने कहा जाता है जिसमें या तो गेम तुम जीत सकते हो या फिर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है हमारे पास। फरवरी में हमारे बोर्ड के एग्जाम है। कौन कौन सा महीना बचा है हमारे पास? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ये 3 महीने बचे। अब अगर सीरियस नहीं हुए ना तो दिक्कत आ जाएगी। जैसा भी गया हो हाफ ईयरली, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने प्री बोर्ड्स खड़े हैं, उसके लिए तैयारी करनी है। उसके बाद बोर्ड्स खड़े हैं, वो फाइनल रणभूमि हमारी, उसके लिए तैयारी करनी है। जी तोड़ मेहनत करने का टाइम आ गया है। अपने आप से एक वादा करो, अपने आप से, अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर सीरियस हो, नहीं हो सीरियस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत सारी भीड़ है जो 50-60% पे, आखिरी के दिन पे पढ़ के, आखिरी के 2 दिन में पढ़ के, 4 दिन में पढ़ के 60-70% तो बहुत आराम से आ जाएंगे। हमारे को पता है सब चीज। अगर गोल है कि नहीं यार भैया इस साल 10th में अपने आप को प्रूव करना है, आज तक कभी जीवन में अच्छे नंबर नहीं आए, इस साल माँ बाप को मेरे से उम्मीद है, नहीं है तो प्रूव करना है, तो ध्यान से सुन लो। ये 3 महीने अपने आप से ना वादा कर लो कि अब सीरियस हो जाना है। अब वो जी तोड़ मेहनत करनी है जो शायद आज तक कभी नहीं करी होगी। तुमने क्या, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं करी होगी, उस लेवल की मेहनत करनी है। तभी बाजी मार ले जाओगे। वो जो 95, 98, 99% या रैंक 1 का जो सपना लेके बैठे हो, उसके लिए अब सीरियस होना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन 3 महीने में सबसे पहली चीज है, मोटिव क्लियर होना चाहिए। अपने सामने लिख के चिपका दो। आज तक भी नहीं चिपका है, लिख के चिपका दो कि इस साल लेके आऊंगा, इस साल इतने लेके आऊंगी। पेपर पे लिखो बड़ा बड़ा 98% और सामने चिपका दो। पहली चीज है ये, मोटिव क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज है ट्रस्ट करो, हम लोगों पे ट्रस्ट करो। ठीक है, लास्ट ईयर रैंक 1 नेक्स्ट टॉपर से आई है, तुम्हें पता ही है। उससे लास्ट ईयर रैंक 1 नेक्स्ट टॉपर से आई है, तुम्हें पता ही है। हमें पता है कैसे सीबीएसई, कैसे ये पूरा पेपर डिजाइन होता है। हमें पता है क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें आएंगी तुम्हारे एग्जाम में, किस तरीके से अब इस पॉइंट पे मेहनत करनी है, किस तरह से अब तुम्हें आगे बढ़ना है। हमें एक्सपीरियंस है उस चीज का। वो एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करो। वही एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, आज तक भी करके आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, इस वीडियो में भी करने वाला हूं। तो ये ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो चीजें हम बता रहे हैं ना, उसका ऐसे लकीर मान लो कि हाँ यार शोभित भैया ने बोली है, इसको मानना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लग जाओ अब। सबसे पहला काम है, चैप्टर्स की लिस्ट सामने लिख लो यार। जब तक लिखोगे नहीं ना, हाथ से कुछ भी चीज नोट नहीं करोगे ना, कुछ फायदा नहीं होगा। इसको नोट करके सामने लिख दो पहले तो कि ये चैप्टर्स हैं, इनकी ये लिस्ट है। सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, इस समय पे क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। ठीक है, कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो बहुत बढ़िया है, नहीं भी लेके बैठे हो एटलीस्ट कहीं नोट्स में या कहीं पे नोट डाउन कर लेना मेरी जान, वरना ऐसी 100 वीडियोस आएंगी, 100 वीडियोस जाएंगी, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो एक, बुक्स का तुम जो पूछ रहे थे, बुक्स में यार मैंने यहाँ पे रखी है, नहीं रखी है मुझे याद नहीं है। बुक्स में, हाँ बुक्स में मैंने देख लिया यार, काफ़ी सारी बुक्स देख ली हैं जितनी भी मार्केट में। मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था, अब मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, ओसवाल बुक्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ तुम्हें। सैंपल पेपर्स के लिए अगर तुम्हें जाना है, वन शॉट, इसके अलावा कहीं और नहीं जाने की जरूरत है। तुम्हें ऑफलाइन जाके मार्केट से लेनी है, वहाँ सस्ती मिल रही है, कोई दुकानदार तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है, वहाँ से ले लेना। ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कहीं से चाहिए,
या इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे कई बार शायद डिस्काउंट होते हैं, देख सकते हो। पॉइंट इज लेके कंप्लीट करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सैंपल पेपर्स लेने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फाइनल एग्जाम तुम देने जा रहे हो वो एग्जाम में किस तरह का पेपर आएगा तुम्हारे सामने, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने, वो तुम्हें पता होने चाहिए। जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे ना, जब उनसे हम बात कर रहे थे 98%, 99.8%, 99.6%, उन बच्चों ने ऐसी एक नहीं ऐसी 4 बुक्स कर रखी थी। उसने कहा भैया आपने तो ओसवाल बोली थी, मैंने ओसवाल भी करी, उसके अलावा 4 ब्रांड्स और लिए थे, उनकी भी कंप्लीट करी थी। एक एक क्वेश्चन उठा के करा था, एक एक सैंपल पेपर मैंने करा था, टाइम लगा लगा के करा था। कुछ सैंपल पेपर्स में मेरे को ऐसा 3 घंटे की 4 घंटे लग रहे थे शुरू शुरू में, कुछ में 3.5 घंटे लग रहे थे, फिर धीरे धीरे मैंने देखा मैं 2.5 घंटे पे भी आ रहा हूं, मैं 2.5 घंटे पे भी आ रही हूं। ये प्रैक्टिस है जो जरूरी है, ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम्स में, एनसीईआरटी से उठ के कुछ नहीं आता। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं खाली एनसीईआरटी कर लूंगा भैया, खाली एनसीईआरटी कर लूंगी भैया और हो जाएगा, अब वो टाइम नहीं है। आज से 5 साल पहले मैं से पूछता, मैं कहता खाली एनसीईआरटी चाट ले पूरी। अब वो टाइम नहीं है। अब हमें उस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सब चीज पता होनी चाहिए। वो कहां से पता चलती हैं? वो इन बुक्स से पता चलती हैं, वो इन बुक्स से पता चलती हैं, वो ये पेपर्स लगा के पता चलता है। जितनी ब्रांड्स हैं, जितनी सब है, मैंने साथ देख लिया। ठीक है, ओसवाल वाले अगर आगे देख रहे हैं भाई, पिछली बार तुमने शायद कुछ डिस्काउंट वगैरह चला दिया था मेरी वीडियो देख के, इस बार भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो या कोई जान पहचान का उनका कोई रिश्तेदार वगैरह देख रहा है बच्चा, तो बोल दो उनसे जाके कि यार थोड़ा डिस्काउंट वगैरह चला दे, हमारे बच्चे वीडियो बुक काफ़ी लेते हैं अमेजोन पे या उनकी वेबसाइट पे, कहीं भी हो तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन डाल दिया करो। पिछली बार उन्होंने रील डाल दी थी एक, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर तुम्हें रिमाइंड करवानी जरूरी है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहली चीज जो है ना वो ये है कि तुम्हें डायरेक्टली ना कभी भी जोश जोश में ना भारी चीज मत उठाओ कि भैया आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आज मैं ऐसा सोच रहा हूं जाता हूं 4 घंटे जिम करूंगा, पहले ही दिन सारी बॉडी टूट जाएगी, अगले दिन उठ के भी नहीं जा पाएगा। पॉइंट इज शुरुआत करो आसान से। मान लो तुम्हारे सामने तुमने लिख दिया 60 चैप्टर बचे हैं मैथ्स में, सबसे पहले उठाओ सबसे इजी चैप्टर। जब वो इजी चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो ऐसे कट मारोगे कि ये हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। जब वो कट मारोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस को यूज करके अगले पे जाएंगे इजी पे, फिर और कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चंस करोगे, फिर उसके बाद जाना तो मीडियम वाले पे। हार्ड कुछ नहीं है, बहुत आसान है मैथ्स। तुम्हें देखना है कहीं से, मेरी 1 शॉट वीडियोस डली हुई है, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण चैनल है, नीचे लिंक दे दूंगा। हर एक चैप्टर की 1 शॉट वीडियोस, डिटेल्ड 1 शॉट वीडियोस डली हुई है, उनको जाके देख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम आरंभ बैच में हो तो रिकॉर्डेड तुम्हारे पास डली हुई है, तुम अभय बैच का वेट कर रहे हो तो उसमें तो हर चीज हम डालेंगे। ठीक है, अभय बैच में हर एक चीज बिल्कुल डिटेल से आ जाएगा कुछ दिन पे तुम्हारे सामने। वरना मैथ्स बाय शोभित निर्वाण पे हर एक चैप्टर का 1 शॉट डला हुआ है, बेस्ट कंटेंट है, जाके देख सकते हो। ठीक है जी, इस तरह से बढ़ना पहली चीज। अब भैया मेन चीज है कहां से देखे 1 शॉट, मैंने तुम्हें बता दिया। 1 शॉट देखते देखते ना साइड बाय साइड एनसीईआरटी जरूर करना। हम दिक्कत ये है, हम ये करते हैं कि यार पहले पूरी 1 शॉट देखेंगे लेट लेट के आराम से, फिर उसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी उठा के कि क्या चल रहा है। 1 शॉट चल रही है, जैसे ही कुछ टाइप के क्वेश्चंस हुए, मान लो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उस टाइप के जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनको साइड बाय साइड कर लो। इससे क्या है ना, तुम एक्टिव रहोगे यार। लेटे लेटे क्या होता है, 1 शॉट वीडियो देख रहे होते हैं, आराम से सोफे पे बैठ के देख रहे हैं, लेटे 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 नींद लग गई। इससे क्या है, तुम कॉपी पेन साइड में लेके बैठे हो, जो जो चीज करवाई जा रही है साथ साथ में कर रहे हो, एनसीईआरटी साथ साथ में कर रहे हो, तो एनसीईआरटी को साइड बाय साइड करना है। रिवीजन के लिए बच्चों के दिमाग में होता है भैया हमने वो दूसरा चैप्टर जो है ना साल की शुरुआत में पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा है, कैसे रिवाइज करें? क्या वापस से उठा के पूरी 1 शॉट फिर से देखें? क्या वापस से उठा के सारे नोट्स रिवाइज करें? मैंने कहा नहीं, उस चैप्टर के रैंडमली 10 क्वेश्चन उठाओ। जैसे मान लो तुमने एनसीईआरटी उठा ली, मान लो तुमने आरडी शर्मा उठा ली, मान लो तुमने ये सैंपल पेपर की बुक उठा ली। ठीक है, तुम मैथ्स के सैंपल पेपर पे गए, तुमने ऐसा करा कि भाई मान लो 2nd नंबर चैप्टर है पॉलिनोमियल्स है, तुमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के 4 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस रैंडमली उठाए कि ये पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का है, फिर ये पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का है, ये पॉलिनोमियल का है। जब तुम ये चीज करोगे ना, तुम रैंडमली 10 क्वेश्चंस उठाओ, उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लो उनमें से तुमसे 5 हुए, 5 नहीं हुए, तो वो 5 कौन से टॉपिक के थे, बस उसको रिवाइज कर लो और वापस अटेम्प्ट कर लो। इसे कहते हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी वापस से उठा के नोट सारे एक एक चीज रिवाइज कर रहे हैं, ये नहीं होता है रिवीजन। रिवीजन होता है कि 10 क्वेश्चंस उठाए,
जो होगा मतलब वो आता है, जो नहीं हुए वो नहीं आता है, बस उसको रिवाइज कर लो। जो नहीं आता है उसको रिवाइज कर लो, उसे रिवीजन कहते हैं। जो नहीं आता है उसी को रिवाइज कर लो, वही रिवीजन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो एक इस सैंपल पेपर में बहुत प्यारी चीज है, इन्होंने क्या है ना, हर एक क्वेश्चन के साइड में से टाइम दे दिया है कि भाई इस क्वेश्चन में इस टाइम से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लग जाती, इसमें 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लग जाती है, इसमें 1 मिनट, इसमें 4 मिनट नहीं लगने चाहिए, इसमें। तो ये क्या है ना, ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प करती हैं, इसलिए ये बेस्ट है जो मैंने तुम्हें बताया। चलिए जी, तो मैथमेटिक्स में हो गया, रिवीजन के लिए रैंडमली 10 क्वेश्चंस उठाओ। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ओसवाल के हैं सैंपल पेपर्स, उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पता चल जाएगा भाई ऐसा रीजन क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, सॉल्यूशंस इन्होंने दे रखे हैं, टॉपर्स के हैंड रिटन सॉल्यूशन इन्होंने दे रखे हैं, उससे तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, जेन्युइनली जो बेस्ट है यार वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, जेन्युइनली जो बेस्ट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके आगे तुम्हारा डिसीजन है। पर अगर तुम मेरे से पूछोगे कि भैया मैं दुकान पे जा रहा हूँ और दुकान पे जाने के बाद मेरे पास 10 ऑप्शंस आ रहे हैं और उसमें से मैं कौन से लूं, तो मैं ये कहूंगा कि ओसवाल प्रेफर करना, ओसवाल बुक्स। चलिए, तो ये आ गई अपनी मैथ्स की बात, आई होप तुमने लिख लिया होगा। साथ साथ में अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में सबसे पहली चीज वही वन शॉट लेक्चर, देखो प्रशांत भैया ने ऑलरेडी डाल रखे हैं, इस साल वो नए भी बनाए हैं उन्होंने, तो वो नए वाले भी और एडवांस्ड हैं और अच्छे हैं, तो वो EXP 9-10 पे जाके तुम देख सकते हो। सेकंड चीज आती है तुम्हारी, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड जरूर करो। वन शॉट देख लिया, वन शॉट से क्या होता है, पूरा ओवरव्यू हो जाता है चैप्टर का, पर तुम 2 घंटे में ओवरव्यू ले रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। आजकल क्या होता है, वो लाइन से बीच बीच में से उठा के क्वेश्चंस पूछते हैं, सीबीएसई का ये ना, बीच बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछना है, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग जरूर होनी चाहिए। एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज हैं उनका पता होना चाहिए तुम्हें क्या है। भैया वो एक्टिविटीज के जो डब्बे हैं ना, वो समझ में नहीं आते एनसीईआरटी के, मैंने उन सारी चीजों को बहुत आसान भाषा में एक पीडीएफ में डाल रखा है, वो सारे डब्बे जो है ना उनका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम ले सकते हो। साथ साथ में ना एक्सटेंसिव नोट जरूर बनाओ। भैया एक्सटेंसिव नोट्स क्या होता है, ये एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, भैया बहुत सुना है। एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब ये होता है, मान लो तुमने आज एक वन शॉट देखी, तुमने वो चैप्टर कर लिया, हो गया, मान लो 2 हफ्ते बाद तुम वो चैप्टर भूल गए, फिर करना है, तो क्या वापस से वन शॉट देखोगे? अरे नहीं, यही तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब तुम उस वन शॉट को देख रहे हो, जब वो तुम उस चैप्टर को देख रहे हो, चाहे तुम आरंभ में देख रहे हो, चाहे तुम अभय में जाओगे, अभय में भी साथ साथ में नोट्स बनाना, जिससे कि बार बार लेक्चर पे जाके टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तुमने नोट्स बना लिया, जब भी रिवाइज करना है खाली उन नोट्स को रिवाइज कर लिया, इसे कहते हैं एक्सटेंसिव नोट्स, कि बार बार तुम्हें लेक्चर को ना देखना पड़े। ये हो गई। फिर उसके बाद इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा जरूरी है। साइंस और एसएसटी की अगर मैं बात करूं, तो जो एनसीईआरटी की लास्ट की एक्सरसाइज होती है उसमें से क्वेश्चंस जो होते हैं तुम्हारे इन टेक्स्ट में, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी कई बार डायरेक्टली उठ के 1-1, 2-2 नंबर में आ जाते हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। एक चीज और है, फिजिक्स में बच्चे पूछते हैं भैया कि यार फिजिक्स में ना क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। फिजिक्स में एक काम करना, जैसे तुम मान लो सैंपल पेपर ही ले रहे हो, सैंपल पेपर में तुम्हें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क कर लो, एक गो में पूरे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन एक साथ कर लो। बहुत अच्छा टेक्निक है, मैंने करी थी। मैंने क्या करा, मेरे को फिजिक्स में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या करा, कोई रैंडम बुक उठाई, मान लो तुम्हारे पास ये है, इनकी क्वेश्चन बैंक है, अगर तो क्वेश्चन बैंक है तो और अच्छा है, एक दिन उठाओ और जितने फिजिक्स के क्वेश्चन है ना, दम लगा के सारे कर दो। तुम ये देखोगे सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, सेम फॉर्मूले जो रिपीट हो रहे हैं। एक दिन अगर डेडिकेटेडली दोगे ना, निपट जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स के लिए तुम ये चीज कर सकते हो। एक चीज और है, ये मैं तुम्हें सोशल साइंस में भी बताऊंगा, ये मैं तुम्हें साइंस में भी बता रहा हूं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना कि तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, लिख सको हर चीज को, हर एक क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना। मान लो तुमने क्या करा, मान लो कोई रैंडम क्वेश्चन है, अमीबा का क्वेश्चन है, कोई भी XYZ क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करा, बुक बंद करी, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं एक, जिससे तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस रिवीजन में ला सकते हो। मान लो तुमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, मान लो एसएसटी का ही क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 रीजंस टू प्रूव दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा, बुक को बंद कर दिया, वो जो 4 रीजन अपने दिमाग में लाओ, क्या तुम्हें याद है कि हाँ यार पहला ये रीजन, दूसरा ये रीजन, तीसरा ये रीजन, चौथा ये रीजन, दिमाग में ला लिया, कोई 4 पॉइंट्स लिया है, चेक करो क्या वही 4 पॉइंट्स है आंसर में, अगर नहीं है तो क्या एक्स्ट्रा है उसे भी याद कर लो हैंड टू हैंड। इससे क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चंस को रीड करो, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं भाई, मैथ्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व भी करने पड़ेंगे, उसमें तो ये नहीं है रीड कर लोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीड करो, हर एक क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, आंख बंद करी, सोचा, फिर देखा कि आंसर वही है, अगर वही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उसको वही हैंड टू हैंड रिवाइज कर लिया।
मैक्सिमम क्वेश्चंस की रीडिंग लगाया करो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएसटी में बताता हूं मैं अभी तुम्हें, ठीक है। ये होगी तुम्हारी साइंस की बात। साइंस के बाद अगर मैं एसएसटी की बात करूं, ये मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं जो यार प्रूवन है, ठीक है। 5 पॉइंट्स रैंडम उठा के मैं भी डाल सकता हूं। पॉइंट इज कि इस समय पे क्या तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। सोशल साइंस की बात करूं, वन शॉट किसके देखने हैं, गॉड ऑफ एसएसटी तुम्हें ऑलरेडी पता है, पूरी दुनिया जानती है, तो मैं क्या बोलूं, दिगराज सर हैं। वन शॉट वीडियोस उन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं, वो रेगुलरली अपने चैनल पे लेते भी हैं, जो पोल सेशंस होते हैं उसमें वो बताते हैं कौन से देख सकते हो, तो वहां पे तुम्हारे उनके वन शॉट हो गए। एनसीईआरटी को एक स्टोरी की तरह लो, इसकी एक पीडीएफ मैंने बता रखी है, हिस्ट्री की जो डेट्स होती है, टाइमलाइन होती है, उनको स्टोरी की तरह बना रखी है, वो पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत प्यार से चीजें बनाई थी यार, तुम्हारे सीनियर्स जो है ना, पिछले साल, उससे पिछले साल, 2019 से मैं हूँ यूट्यूब पे, तो 2019 से जो भी चीजें बनाई गई है ना, वो एसेट्स जो हैं बहुत प्रीशियस हैं। जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जो हाथ से बनाए, मैंने खुद अपने हाथ से आईपैड पे लिख लिख के बनाए, नोट्स मैंने बनाया, तुम अपने किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो, जाके पूछना, द बेस्ट है वो। जब तुम पढ़ोगे ना, हर एक चीज कवर होगी नोट्स के बाद। सब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम मेरे से मांगने वाले तो बनो, मैं तुम्हें क्या क्या चीजें दे सकता हूं ना, तुम कहोगे भैया मजा आ गया यार, क्लास 10 बहुत प्यारी तरीके से निकल गई। तुम मांगने वाले तो बनो, मैंने हर एक चीज दे रखी है यार, नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, सारी डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद एनसीईआरटी को स्टोरी की तरह लो, वो स्टोरी वाली बुकलेट मैं तुम्हें दे दूंगा। टाइमलाइन की एक बुकलेट है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हर एक चैप्टर में से, हर एक पेज में से क्या क्वेश्चन बन सकता है विद सॉल्यूशन, उसकी एक पीडीएफ है एनसीईआरटी बुकलेट, वो दे दूंगा। सब दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, उनको यूज करना मेरी जान, वो गोल्ड माइन है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आंसर्स की, ये तुम्हें पता ही है, दिगराज सर हमेशा बोलते हैं कि पॉइंट्स में आंसर को लिखो, बड़ा बड़ा लिखो तो भरा भरा लगेगा। फिर इसके बाद वही जो मैंने तुम्हें बताया, क्वेश्चंस और आंसर को जितना जितना ज्यादा तुम रीड कर सकते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा फायदेमंद है। क्वेश्चन उठाओ, रीड करो, दिमाग में पॉइंट्स लाओ, आगे बढ़ो। जो चीज नहीं आ रही है दिमाग में, उसको वहीं हैंड टू हैंड रिवाइज करा, याद करा और आगे बढ़ो। हिंदी इंग्लिश के लिए, उसमें तो खाली तुम अगर नॉर्मल वीडियोस देखोगे, लेक्चर्स और साथ में तुम्हारे मैग्नोलिया मैम ने दे रखे हैं, वन शॉट दे रखे हैं, लाली मैम ने दे रखे हैं, वो सबको रीड करोगे, है ना, एनसीईआरटी रीड करोगे, वो तो साइड बाय साइड चलती रहेगी। मेन 3 सब्जेक्ट्स का मैंने तुम्हें बता दिया, सब पता है तुम्हें, मैं तुम्हें गारंटी बता रहा हूँ, सब पता है, मैंने जो तुम्हें बोर्ड में लिखा है बताया, सब पता है तुम्हें। मेन चीज है एग्जीक्यूशन का। मेरी जान एग्जीक्यूशन शुरू कर दे, अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया है। त्योहार सारे खत्म हो गए हैं तुम्हारे, हर एक चीज खत्म हो गई है, अगर कुछ बचे भी हैं तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। वो जो गोल है ना, उसके लिए पागल हो जाओ यार, मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी, मेहनत लगी, पर आज जो रिजल्ट मिला है ना, दिल खुश हुआ है। वो 98%, 99% जब देखोगे ना हाथ में आते हुए, उस दिन कहोगे कि हाँ यार शोभित भैया, अभी तो बहुत मेहनत करनी है यार। अभी तुम देखो, अभी दिसंबर में हम तुम्हारे अभय बैच में आएंगे, फिर उसके बाद हम जनवरी फरवरी में आएंगे, फिर फरवरी में तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसके बीच में गैप्स में हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। तुम पूछना अभी कभी अपने सीनियर से, नेक्स्ट टॉपर्स रात रात 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ाते हैं हम, जिससे तुम अपने एग्जाम में बेस्ट करो। यही हमारा गोल है। तुम बेस्ट करोगे ना तो हमारा छाती चौड़ी होती है कि हाँ हमारा पढ़ा हुआ बच्चा रैंक 1 लाया, लास्ट ईयर भी लाया, उससे लास्ट ईयर भी लाया, इस साल भी तुम लेके आओगे। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना, मेरी तरफ से जो भी चाहिए बताना। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। शोभित भी आपके साथ हैं 24/7।